ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के इतिहास की श्रृंखला में वयम के पिछले वीडियो में हमने आपको श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया। आज हम आपको भगवान शंकर के 9वें ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताएंगे। परली वैद्यनाथ भारत के महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में स्थित एक नगर है। श्री परली वैद्यनाथ की कथा इस प्रकार है। एक बार किसी समय अभिमानी तथा राक्षस श्रेष्ठ रावण कैलाश पर्वत पर भक्ति पूर्वक शिवजी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तब शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना प्रारंभ किया। पुलस्त्य में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धि के स्थान हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त अर्थात गड्ढा बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिवजी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी उसे सदाशिव के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति रावण ने अपने सिर काटकर भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद्य के समान रावण के सिरों को पुनः यथास्थान जोड़ दिया और उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिवजी से कहा, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। रावण के इस अनुरोध पर शिवजी परम संकट में पड़ गए और उन्होंने कहा, हे लंकेश, तुम मेरी बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहाँ भी रख दोगे, यह वहीं पर स्थित हो जाएगा। शिवजी के इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा से रावण वह लिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघुशंका की इच्छा हुई। जब पुलस्त्य का पौत्र वह सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहां एक गोप अर्थात ग्वाल बालक को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसे कुछ समय के लिए दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। इस दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग के दर्शन एवं पूजन से सारे पापों का विनाश होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। तो यह थी श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा। हमें आशा कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। वयम के अगले वीडियो में हम आपको 10वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर की जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय वैद्यनाथ।